जब मीडिया स्टडीज़ की क्लास हो रही थी तो वहाँ पे एक जो ये लड़की जिसके साथ ये वाक़या पेश आया था, तो वो लड़की आई, तो उस लड़की ने उस सर को सीधे बुलाया स्टूडेंट्स के सामने कि आपने मेरे साथ ऐसे-ऐसे, और उस टीचर ने जिसने हैरेसमेंट की है उस लड़की के साथ, तो उस लड़की ने जब सर को बुलाया तो उस सर ने एक्सेप्ट सारे स्टूडेंट्स के सामने किया कि मैंने हैरेसमेंट की है। ही एक्सेप्टेड इट। बट जब हमने आवाज़ उठाने की वहाँ पे कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पे जब पुलिस वगैरह आई थी तो हम इससे यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप इसे अरेस्ट करें, क्योंकि इससे पहले भी सेम हैरेसमेंट का केस हो गया था सोपोर में। जैसे वो सोशल मीडिया पे आया, जैसे उसको उसके खिलाफ लीगल एक्शन ली गई, जैसे वो अरेस्ट हो गए थे, हम सेम वही चाहते हैं कि वो इस टीचर के साथ हो, क्योंकि वो अभी भी वो टीचर वहाँ पे नहीं था, वो पहले ही फरार हो चुका था। तो हम यही इन शॉर्ट प्लीज़ सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि हमारे बारे में आप सोचें। एटलीस्ट हम लड़कियां सेफ़ नहीं फ़ील कर रहे हैं कॉलेज में, हम बहुत अनसेफ फ़ील कर रहे हैं, हम कॉलेज में आने से डरते हैं। ये असल में बहुत टाइम से मसला चल रहा है। जब ज़्यादा ये क्रिटिकल सिचुएशन हो गई तो उस लड़की ने ये स्टेप लिया था। अगर हमारे पेरेंट्स सुनेंगे तो हमारे पेरेंट्स शायद हमें अलो ना करें, क्योंकि ये मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज है श्रीनगर का, अमर सिंह कॉलेज। तो हम यही रिक्वेस्ट करें कि इसके खिलाफ बहुत से स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाए, जिससे हम भी कल को घबराए ना कॉलेज जाने से। बस ये एक रिक्वेस्ट है कि उसको अरेस्ट किया जाए इन शॉर्ट। रिगार्डिंग हैरेसमेंट, तो स्टूडेंट एलिज कर रहे हैं कि वर्बल हैरेसमेंट है। तो अभी हमने फैकल्टी से हमारा अभी रब्ता नहीं हुआ, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी एजिटेटेड थे। तो प्रिलिमिनरी स्टेज में ये सारा मामला है। अभी हमने स्टूडेंट्स को सुना है, तो उनके कंसर्न को हमने नोट किया है। तो हमारी कमेटी इसको पूरी तरह देख लेगी, और जो भी फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट होगा वो हम डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को सबमिट करेंगे। अभी हमें प्रोक्टोरियल बोर्ड है, and there is also disciplinary committee, and there is also ICC committee. There are so many committees in the college, but our proctoral board उसका डोमेन बनता है ये। तो अभी वो देख लेंगे इसको इमीडिएटली। सर, बच्चों का कहना है कि हमें इससे पहले भी जो है शिकायत दर्ज की थी, मतलब हमारी शिकायत को एंटरटेन नहीं किया गया, आज हमें ये कदम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दे हैव देमसेल्व्स गिवन अ स्टेटमेंट कि हमने सर के नोटिस में नहीं लाया था। तो ये कई दिनों से शायद वो फील कर रहे थे, तो दे आर नॉट बीइंग लिसन्ड टू बाय द फैकल्टी। लेकिन हमारी नोटिस में अभी उन्होंने नहीं लाया था। आज इमीडिएटली ये इशू रेज हो गया, तो आज ही उन्होंने नोटिस में लाया। इस दौरान कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं, और फ्यूचर में कल क्लासेस वगैरह है वो नॉर्मल। इमीडिएटली हमने स्टूडेंट्स को सुना, हमारी फैकल्टी इमीडिएटली उनके सुनने के लिए वहाँ पे अवेलेबल थी। तो उनका कंसर्न इमीडिएटली एड्रेस किया गया। तो ऐसी कोई इशू नहीं है, और नॉर्मल क्लास वर्क हुआ। सर, फ्यूचर के लिए जो है क्या इक़दाम उठाए जाएंगे फीमेल स्टूडेंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए? फीमेल स्टूडेंट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे कॉलेज में ऑलरेडी कमिटीज़ आर इन प्लेस, एंड मास अवेयरनेस देयर इज़ विद रिगार्ड टू एनी काइंड ऑफ हैरेसमेंट। वी हैव all these committee guidelines, they are displayed everywhere, and they are displayed at the prominent places, in the departments, in the blocks, everywhere it is available, and students are well aware of the fact, and there are she boxes fixed at appropriate places. So students are well aware of the issue with regard to any kind of harassment, and how that can be brought to the notice of the college authorities. Sir, what will be your message to the general public With regard to what? with regard to the incident? My message is that it was an issue inside the campus, and we are the custodians of the students, and it's our responsibility to see their concerns and address their concerns, and they should be fully impose their trust in us, and we assure them that nothing of such kind will be tolerated by the college administration, and strict action, if at any point of time comes to our notice, we will take strict action.